हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने पढ़ा था जो है ज्योग्राफी का बेसिक, ठीक है, भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ा था बेसिक। उसमें हमने पढ़ा, 2 वीडियोज़ में हमने पढ़ा है कि जो है इसकी तटीय सीमा क्या है, इसकी स्थलीय सीमा क्या है, इसका जो है पूर्व से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या है, और इसका जो है कितने जो है तटीय जो तट वाले जो स्टेट हैं वो कितने हैं। जो पूरे हमने 9 स्टेट को हमने देखा था मैप के थ्रू, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि जो है इसके पूरब में कौन कौन से देश हैं और इसके जो है उत्तर पश्चिम में कौन से देश हैं, ठीक है। तो इस सारे जो है देशों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ सबसे लंबी लगती है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं और जो है रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा किसके बीच है, किन देशों के मध्य है। तो ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपके उत्तर पश्चिम में है। ये पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में 2 देश हैं आपके, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच अगर बात की जाए तो कौन सी रेखा है, तो रेड जो है डूरंड रेखा है, ठीक है। इन दोनों के मध्य ही कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है इन दोनों के मध्य, 2 देशों के मध्य, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और ये किस जो है दिशा में है, तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक। उसके बाद है आपका जो है, इधर आ जाते हैं हम उत्तर में। उत्तर में कौन से देश हैं, तो उत्तर में आपका एक देश है, वो है चीन, चाइना, ठीक है। चीन है नहीं सॉरी, एक देश नहीं है उत्तर में आपके, चीन है, नेपाल, भूटान, 3 देश हैं। चीन, नेपाल, भूटान, तीन देश आपके हैं। तो चीन, नेपाल, भूटान ये तीनों ही देश हैं आपके। और जो है भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना के बीच में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा ये एरिया आपको पूरा लेकर के मैकमोहन रेखा आती है, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अच्छा, डूरंड रेखा जो है वो पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में था। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गए हैं, तो ये जो डूरंड रेखा का जो पूरा पार्ट है ये कहाँ पर आ गया है, तो ये अफ़गानिस्तान पर चला गया है। इसीलिए ये अभी जो है अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा केवल 106 किलोमीटर की लद्दाख साइड में लगती है, तो बहुत ही छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। तो इसलिए अब डूरंड रेखा भारत और डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो चुका है, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका, देख लेते हैं तो उत्तर में हमने जो है इधर साइड में हमने, उत्तर साइड में हमने देख लिया कौन से हैं, तो ये उत्तर साइड में है कौन कौन से, चाइना, नेपाल, भूटान, ये उत्तर साइड में है। पूरब साइड में 2 देश आपको मिल जाएंगे, म्यांमार और, पूरब साइड में 2 देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किसके साथ लगती है। अच्छा, पहले तो देखते हैं कि जो पूरे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ। तो 17 राज्य लिख लीजिएगा आप ज़रा, 17 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी, 2 केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किस जो है 17 राज्य, सॉरी 17 राज्य अब नहीं है, 16 राज्य अब लिखिएगा। टोटल अब 16 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में आ चुका है, ठीक। तो 16 राज्य, 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं। भारत के जो स्टेट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं। भारत के कितने स्टेट, तो 16 स्टेट और 2 यूटी, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ, याद रखना है आपको। 4096 किलोमीटर की।
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की। उसके बाद चीन के साथ लगती है। चीन के साथ कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक। भारत की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3488 किलोमीटर की लगती है चाइना के साथ। उसके बाद है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश है, चीन है, जो है पाकिस्तान है। उसके बाद है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद है आपका म्यांमार, इसके साथ कितनी लगती है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। उसके बाद है आपका भूटान के साथ कितनी लगती है? तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद है आपका अफगानिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके साथ है आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप यहाँ पे बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। मैप में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। म्यांमार के साथ मैप में देख करके आप बताएंगे। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। ठीक है, 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ आपके 1751 किलोमीटर की लगती है। भूटान के साथ आपके 699 किलोमीटर की लगती है। नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ आपको 699 की लगती है। चाइना के साथ लगती है 3388। ऐसे ही आपको याद करना है, मैप में सिंबल करके आप याद करिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ आपको दूसरी सबसे लंबी सीमा है 3323। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। ठीक, तो ये रहे आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद देख लेते हैं कि आपने देखा है कि जो है कितने देशों के साथ लगती है। तो 16 राज्य और 2 यूटी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपने जो है सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो वो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन से ऐसे 3 देश हैं, कौन से ऐसे 3 जो है भारत के कौन से ऐसे 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो वो हैं आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीनों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। वेस्ट बंगाल की सीमा बंगाल के साथ भी लगती है, आपके यहाँ पे भी जा कर के, यहाँ से होकर के यहाँ पे जा कर के टच करती है पूरा भूटान और नेपाल के साथ भी। ठीक है, अच्छा नेपाल क्या है? बफर स्टेट के रूप में है आपके पास। नेपाल क्या है? बफर स्टेट। जब 2 शक्तिशाली देशों के बीच में एक जो है छोटा देश आता है, जब 2 जैसे चाइना और भारत के बीच में नेपाल है, नेपाल जो है 2 शक्तिशाली जो है देशों के बीच में है, तो क्या हो गया? बफर स्टेट के रूप में हो गया। ये क्या करेगा? दोनों तरफ से आपको इसको फ़ायदा मिलेगा। इसको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ जाएगा, इसको वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है तो वो वहाँ पर जाएगा, तो वो बफर स्टेट के रूप में है। ठीक है, तो जो है पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सिक्किम भी है जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, चीन, नेपाल और भूटान। सिक्किम आपका यहाँ पे ये जो उठा हुआ ये क्या है? सिक्किम है आपका। ये क्या है? आपका सिक्किम है। ये नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि 3 देश। कितने देश हो गए? तो 3 देश हो गए। एक हो गया आपका नेपाल, एक हो गया भूटान, एक हो गया चाइना। 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन? सिक्किम। आपको याद रखना है, मैप से आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। ये किसके साथ सीमा साझा करेगा? तो चीन, म्यांमार और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश ये रहा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ
तक आता है। तो ये चीन के साथ एक तो सीमा साझा करता है, उसके साथ भूटान के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद आपका म्यांमार तो है ही। तो जो है अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इधर से आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है, इधर से आपके भूटान के साथ सीमा साझा करता है, इधर से आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये ऐसे हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और भी हैं, लद्दाख भी आपके जो है लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना। इधर से आपके लद्दाख हो गया ये एरिया आपका, ये इधर से अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और इधर से ये आपका चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने पढ़ा कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, ये 3 ऐसे देश हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल किसके साथ करता है, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है आपका सिक्किम किसके साथ, सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ करता है, एक तो भूटान हो गया, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा आपके म्यांमार हो गया। उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख आपके अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो ये रहे हमारे कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले जो है भारत के राज्य। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ही ऐसे जो है जो भी राज्य हैं, कितने देशों के साथ सीमा लगती है, भारत के कौन से राज्य 4 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, फिर 2 देशों के साथ, 3 देशों के साथ, जो भी हैं सारे जो है कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके पढ़ेंगे और मैथ से पढ़ेंगे, ताकि जो है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। ये क्या है, आपके बेसिक्स हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस है। सबसे जो है छोटा देश, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। तो ठीक है, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।